हाइड्रोजनेशन, अल्कीन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होगा यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन होगा किस पे? अल्कीन पे, ठीक है। अल्कीन पे आप हाइड्रोजन का एडिशन आप आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कि आप उसमें कोई कैटालिस्ट न डालो, है ना। तो यहाँ पर कुछ हम कैटालिस्ट डालते हैं, कैटालिस्ट यूज करते हैं, इसलिए हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन, ठीक है, या कैटालिटिकल रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन एक तरीके का रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिकल रिडक्शन, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजनेशन hydrogenation reaction is addition of hydrogen on alkene, alkyne, अल्काइन में भी हम करवा सकते हैं, लेकिन अभी हम अल्कीन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन अल्कीन अल्काइन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन रिडक्शन carried by carried in presence of catalyst. That's why it is also known as catalytical reduction, ठीक है, ऑफ अल्कीन या अल्काइन। अभी हम अल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाद में अल्काइन में भी देख लेंगे। क्लियर? अब ध्यान से देखो, जो हम कैटालिस्ट यूज करते हैं, कौन कौन से कैटालिस्ट यूज करते हैं? जनरली हम लोग डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं ना, वो यूज करते हैं, जैसे पीटी हो गया, पीडी हो गया, है ना, निकल हो गया, ठीक है, रैनी निकल, है ना, एक्सेट्रा। क्लियर? हाइड्रोजनेशन जो है, इस रिएक्शन में आपका क्या होता है? अल्कीन होते हैं, है ना, ये आपका अल्कीन है CH2 CH2। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, और यहाँ पर कैटालिस्ट है। आपको पता है कैटालिस्ट क्या ले रहे हैं, ठीक है, आप ये आपका कैटालिस्ट है। तो इसके प्रेजेंस में क्या होता है? आपको प्रोडक्ट बनते हैं अल्कीन, ठीक है, प्रोडक्ट आपका बन गया अल्कीन, ठीक है। ये अल्कीन है, अनस्टेबल है, अल्केन है, स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और ये रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट जो है, ये रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है,
क्योंकि इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, जिसके लिए हमको टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ता है। ठीक है ना। कैटालिस्ट के प्रोसेस में क्या होता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, रिएक्शन आराम से हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके का आपका अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो ये आपका देख रहे हो कितनी एनर्जी लग रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी किसका, एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट में, और प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ये वाली। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो फेवरेबल होती है फॉर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा। ठीक है, ये कब होगा फेवरेबल, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, समझ। अब ध्यान से देखो, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हम देखेंगे रैनी निकल क्या होता है। ठीक है, रैनी निकल क्या है, तो लिखो, रैनी निकल एलॉय होता है किसका, एल्युमिनियम और निकल का। ठीक है, देखो इट इज एन एलॉय ऑफ निकल एल्युमिनियम। ठीक है, निकल एल्युमिनियम। ठीक है, dissolve in NaOH सॉल्यूशन। NaOH आपको पता है। ठीक है, डिजोल्व इन NaOH सॉल्यूशन। जब आप इसके लॉय को NaOH सॉल्यूशन में डिजोल्व करवाते हो, ठीक है, तो होता क्या है, NaOH डिजोल्व एल्युमिनियम। ठीक है, एंड लेफ्ट निकल इन दी कोलाइडियल फॉर्म। ठीक है, क्या होता है, NaOH एल्युमिनियम को तो डिजोल्व करवा देगा, निकल को क्या करता है, कोलाइडियल फॉर्म में रहने देता है। ठीक है, अब होगा क्या, इससे क्या होगा, नाउ रिएक्टिविटी ऑफ निकल इंक्रीज हो जाता है देन ऑर्डिनरी निकल। ठीक है, यहां पर क्या होता है, निकल की सरफेस एरिया अब बढ़ गया। ठीक है, एलॉय था निकल एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम डिजोल्व हो गया, निकल कोलाइडियल फॉर्म में प्रेजेंस है। अब यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट निकल का ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, सरफेस है ना, निकल का सरफेस, यहाँ पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन इस तरीके से एडजॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाते हैं, और साइमल्टेनियसली कुछ अल्कीन भी यहाँ पर एडजॉर्ब होते हैं। ठीक है, फिर क्या होते हैं कि अल्कीन और निकल का कनेक्शन हटता है और हाइड्रोजन वहां पर कनेक्ट होते जाता है। ठीक है, मैं आपको इसको मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करूंगा, देखना। देखो ध्यान से,
ये आपका निकल सरफेस है ना। पैसेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां से पास करवाओगे, ठीक है। जब आप हाइड्रोजन पास करवाओगे, जहां पर हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकल सरफेस, ठीक है। एडजॉर्ब समझते ना, इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होगा, ठीक है। अगर ये इसके अंदर होते तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ए बी। यहाँ पर क्या है, ए डी। एब्जॉर्प्शन का मतलब उसका सरफेस पे एडजॉर्ब हो गया है ना, और एब्जॉर्प्शन होता है तो मतलब जैसे कॉटन होता है ना, कॉटन में हम आप पानी रखो तो पूरे बल्क में वो पानी चला जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अगर कुछ ऐड हो रहा है तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, है ना। तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन हुआ है, एडी, ठीक है। आप ध्यान से देखो, साइमल्टेनियसली क्या होता है, कुछ अल्कीन्स, ठीक है, कुछ अल्कीन्स जो होते हैं ना, वो भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ अल्कीन भी यहाँ पर क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया, समझ में। ये तो हमारा पहला स्टेप, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, इसके बीच में जो अटैचमेंट है, ठीक है, ये ब्रेक होगा और हाइड्रोजन यहां से यहां पर आ जाएगा, देखिए। देख रहे हो, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, समझ में। नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड स्टेप में, ये तो सेकेंड स्टेप का, थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब सेकेंड वाला हाइड्रोजन आएगा अल्किन पे, ठीक है। सेकेंड हाइड्रोजन आएगा, कैसे देखना, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। अब यहाँ से ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड, ठीक है। ये दोनों देखो ध्यान से, तो ये और ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक हो रहा है ना, सेम साइड से अटैक हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं तीन एडिशन, क्या बोलते हैं, तीन एडिशन, ठीक है। ये हमारा मैकेनिज्म है, और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, जो हमारा, अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो ओवरऑल क्या है, ये है रैनी निकल, हाइड्रोजन और रैनी निकल, फाइनली हमका हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया, हाइड्रोजन एंड, ठीक है, तीन एडिशन, ठीक है।
नोट कर लो अच्छे से। यहाँ पर यह रैगनेनिकल कैटालिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है, और इसको एडिशन सेम साइड से करवा रहा है। अभी देख लो हाइड्रोजन ऐसा है कि सेम साइड से अटैच हो गया, यहाँ पर एकदम अटैच हो गया ना, तो यहाँ पर क्या है, अब कहीं से अटैक होने का चांस नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन से अटैक होने का चांस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ये सीधे ही अटैक होगा। क्लियर ना? तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है। मिटा दो। क्या प्रोडक्ट बनेगा? हम्म, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से ही है, दो हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना? आसान है। क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये बनेगा और ये नहीं बनेगा, है ना? समझ में आया? ऐसा हो सकता है कि ये नीचे इसका दूसरा वाला बन सकता है ना? इस तरीके का बन सकता है, ये पॉसिबल है। एक ऊपर से और एक नीचे से अटैक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अटैक हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ठीक है, एक होमवर्क दे देता हूँ, करना। PTO2 एडम्स कैटालिस्ट है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन, है ना? कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन, PTO2 क्या है? कैटालिस्ट है, एडम्स कैटालिस्ट, है ना? तो यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड पे, सीस एडिशन होगा। क्लियर? और यहाँ पर क्या हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है ना? तो हाँ, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? एक ही है। एक डबल बॉन्ड पे एडिशन होने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 1 मतलब 2 हाइड्रोजन। तो किसी एक ही जगह होगा, दोनों जगह तो नहीं होगा, है ना? तो किसी एक जगह होगा, तो कहाँ पर होगा? ठीक है, जो ज्यादा अनस्टेबल है। इन दोनों में अनस्टेबल कौन ज्यादा है?
तो अल्कीन की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं? अल्कीन की स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन से, हाइपर कंजुगेशन से, है ना। तो ऊपर वाले में देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इनमें से कौन अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा? ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होगा, नीचे वाला कम स्टेबल होगा। तो ये कहां पर अटैक करेगा? अनस्टेबल वाले पे, ठीक है। तो यहाँ करवा देगा हाइड्रोजनेशन, यहाँ पर क्या करवा देगा? हाइड्रोजनेशन। एक एक हाइड्रोजन इसको हटाकर यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन लगा देगा और ये बचा रह जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक ना। अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा होता 2 मोल होता या एक्सेस होता है ना, तो 2 मोल होता तो आंसर क्या आते? इस तरीके के दोनों में लग जाते, ठीक है, तभी आंसर हो जाता इस तरीके का। तब उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होता? ये आंसर 2 मोल होते तो। N2HO4 के साथ कराओगे H2O2 के प्रेजेंस में अल्केन बनेगा, ठीक है। तो इन एडिशन होगा। अब ध्यान से देखना इसकी मैकेनिज्म। नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका क्या है? H2O2। इसके प्रेजेंस में यहाँ पर होगा क्या, देखना ध्यान से। यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और क्या बन जाएगा? N2H2, ठीक है। N2H2 देखना कैसा बनेगा। ये नाइट्रोजन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। हमारा सेम चीज है, इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका ये स्ट्रक्चर है। क्लियर? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब ध्यान से देखो, इसका नाम आपका है डाई, इसको हम लोग डायजिन भी बोलते हैं, ठीक है। डायजिन भी बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको डायजिन भी बोलते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल फाइनली इसी से रिएक्शन होगा। अब ध्यान से देखो, इसके 2 कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं, ई और जेड, है ना। तो अब क्या है ना, ये अटैक करेगा किस पे? अल्कीन पे। देखो ध्यान से, फाइनली इस आपका जो होगा ये आपका डायजिन है ना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड, अब यहाँ पर किस पे अटैक करेगा? ये अल्कीन पे अटैक करेगा, ठीक है। ऐसे कर लो ना, उल्टा बन गया ना। यहीं पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या होगा फाइनली, लास्ट यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है? अब क्या होगा फाइनली, आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ से CH3 एंड CH, ठीक है। यहाँ पर कैसा एडिशन होगा? 3 एडिशन। क्लियर ना? लिख लेना यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन इज 3 एडिशन, ठीक है। और क्या बाकी बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे? नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएंगे, नाइट्रोजन गैस
बाई प्रोडक्ट में आ जाएंगे। देख रहे हो ना, यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन किससे ऐड हो गया, तो N2 के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, है ना। N2 समझते हो ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ये क्या है आपका N2 है। हमारा नोट कर लिया। कैटालिटिकल रिडक्शन भी में वहां भी हमने अपने 3 एडिशन देखा था, और यहाँ भी। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ठीक है। ये अपने पास अल्कीन है, इसका रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे, BH3 and CH3 COOH के साथ, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, रिडक्शन करवाओगे तो यहाँ से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, ठीक है। मतलब अगर इसका रिएक्शन तुम HBO करवाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनते थे, ये प्रोडक्ट बनते थे। लेकिन अगर आप इसका यहाँ पर अगर आपने पेरोक्साइड और बेस नहीं लिया, एसिड मीडियम ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, अल्केन बन जाएगा, ठीक है। किस तरीके का अल्केन बनेगा, ये अल्केन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखो चेंजेस आ जाएंगे, ऐसे नहीं कि BH3 देख लिए और आपने अल्कोहल लगा लिए, नहीं, है ना। यहाँ पर देखना कि उसके नीचे में क्या क्या दे रखे हैं रिएजेंट में। अल्कीन है, अल्कीन का रिएक्शन अगर आप H2O2 बेस दे रहे हो तब तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एसिड दे रहे हो CH3COOH तो रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन होगा तो एडिशन होगा हाइड्रोजन का, अल्केन बन जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो अल्कोहल बन जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म आसान है, देखो ध्यान से। देखो ध्यान से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, जब आप इसका रिएक्शन BH3 के साथ करवाओगे तो जो हम पहले बताए थे ना, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, बोरॉन, याद आया कुछ समझ में। फिर R3B का, ये है क्या, R3B, फिर इसका रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, CH3COOH, तो यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ चल जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ CH3 CH2 एंड CH3, आ गया समझ में। तो फाइनली अल्केन बन जाएगा। आ गया याद, ये वाली मैकेनिज्म हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पढ़ाए थे, है ना। फाइनली बन जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। यहाँ पर CH2 होगा, ठीक है।
ये हाइड्रोजन कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से, है ना। ठीक है, यहाँ से BH3 से हाइड्रोजन कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, इस साइड पे, है ना। और यहाँ वाला हाइड्रोजन कहाँ से आया है, एसिड से। आसान है ना। नेक्स्ट लिखो, रिडक्शन ऑफ अल्काइन। कैटालिटिकल रिडक्शन ऑफ alkyne more easily than because alkyne is less hindered। ठीक है, यहाँ पर हिंड्रेंस क्या है, कम होता है। ठीक है, जैसे मान लो अल्काइन है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस पे आप रिएक्शन करवाओ H2PT का, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, क्या नाम है इसका, अल्कीन। फिर क्या हो जाएगा, अगर H2PT आपके पास है तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। है कि अल्काइन है, अल्काइन पे आप रिडक्शन करवाओगे कैटालिटिकल रिडक्शन, तो अल्केन में कन्वर्ट होगा। और ये क्या होता है ना, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, मतलब ये इसको भी रिड्यूस कर देगा। मतलब अल्काइन पे अगर आपने H2PT लगाया तो ये डायरेक्ट अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये रुकेगा भी नहीं। क्लियर। और यहाँ पर एडिशन कैसा होता है, पिन एडिशन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैटालिटिकल रिडक्शन of alkyne of non-terminal alkyne can be restricted up to alkane only by using special reagent। ठीक है, यहां से देखो अब क्या है, जैसे यहाँ आपने अल्काइन पे आपने रिडक्शन करवाया तो अल्केन बन जाएगा, है ना। लेकिन आप चाहते हो क्या कि सिर्फ अल्कीन बने, है ना, तो हमें स्पेशल रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। वो रिएजेंट कौन से हैं, वो रिएजेंट है आपका लिंडलार कैटालिस्ट। ठीक है, स्पेशल रिएजेंट या स्पेशल कैटालिस्ट यूज लिंडलार कैटालिस्ट। ठीक है, और भी होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। देखना ध्यान से कैसे होगा। नोट कर लिए,
जैसे यहाँ पर आपके पास अल्काइन है, ठीक है, ये आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन है। नॉन टर्मिनल का मतलब लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, बीच वाले ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, समझना। ये आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन, इसका आप कैटालिटिकल रिडक्शन करवाओगे स्पेशल रिएजेंट, ठीक है, वो आपका फर्स्ट तो आपका रिएजेंट का बात करते हैं लिंडलार कैटालिस्ट, ठीक है, लिंडलार कैटालिस्ट। ये आपका आप यूज कर लो हाइड्रोजन के साथ PD BaSO4, ठीक है, एंड क्यूनिनोलीन, ठीक है। कभी कभी क्या है PD के साथ BaCO3 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कभी कभी सल्फर भी यूज कर सकते हैं, PB लेड एसीटेट ये भी यूज कर सकते हैं, PbOAC लेड एसीटेट, है। तो इनके प्रेजेंस जैसे ये सब है ना, क्यूनिनोलिन, ये आपका इस तरीके का होता है क्यूनिनोलिन। वैसे इसका स्ट्रक्चर से आपको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, ये ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर से वैसे कोई मतलब नहीं है क्यूनिनोलिन। जो आपका काम क्या आता है, ये पॉइजन का काम करता है, ठीक है, ये काम करता है पॉइजन का काम, ठीक है। हम बात करेंगे क्या आता है पॉइजन। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो PD है इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है, ठीक है, मतलब कैटालिस्ट का क्या करता है, कैटालिस्ट तो आपको पता है रिएक्शन को पास करता है, यहाँ पर पॉइजन काम करता है उसको स्लो करने का, ठीक है। पैलेडियम है, पैलेडियम का पाउडर होता है, BA सल्फेट मिक्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप ये कार्बोनेट भी ले सकते हो, सल्फर भी ले सकते हैं, सल्फर के बदले क्यूनिनॉन भी ले सकते हैं, या इसके बदले हम लोग PbOAC लिखते हैं, सब में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इससे बनते क्या है देखना ध्यान से, R होगा कार्बन डबल बॉन्ड, और इस तरीके का आपका हाइड्रोजन एडिशन होता है। तो ये जो एडिशन होगा वो आपका होता है सिन एडिशन, ठीक है। तो जो अल्कीन बनेगा वो सिस वाला अल्कीन बनेगा, ठीक है। अल्कीन कैसा बनेगा, सिस अल्कीन। एडिशन क्या होगा, सिन एडिशन। अल्कीन कैसा होगा, सिस अल्कीन बनेगा, ठीक है, सिस अल्कीन, सिस या सिस अल्कीन बोल सकते हो, ठीक है। यही आपका क्या है, लिंडलार कैटालिस्ट है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लिंडलार कैटालिस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी में ये दे रखा है, ठीक है, PD BASF और क्यूनिनोलिन, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। बाकी इस तरीके का भी आए तो प्रोडक्ट भी यही बनेगा, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, दूसरा ये हो सकता है कि इसका रिडक्शन हम किसके प्रेजेंस में करवाएं, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवा दो, RCR। क्या बन जाएगा आपका, इस केस में जो आपका अल्कीन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा आपका ट्रांस बनेगा, है ना, ट्रांस अल्कीन, ठीक है। तो ध्यान रखना लिंडलार कैटालिस्ट में सिस बनेगा, और सोडियम लिक्विड अमोनिया में सोडियम डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, ये अगर आप यूज करते हो तो आपका बनता है ट्रांस अल्कीन, ठीक है।
इसका हम लोग बाद में पढ़ेंगे बर्च रिडक्शन, वहां भी इसका यूज है ना? तो ना नोट कर लिए? देखो लिंडलार कैटालिस्ट, देखो मैं लिखा रहा हूँ लिंडलार कैटालिस्ट, in Lindlar catalyst palladium is dissolved, palladium is mixed with BaSO4 and some poisoners are added like quininoline, in Lindlar catalyst palladium is mixed with BaSO4 and some poisoners are added like quininoline, पॉइजनस का क्या रोल है तो लिख लेना। क्यूनिनोलिन स्लो डाउन द रिएक्टिविटी, ठीक है। क्यूनिनोलिन स्लो डाउन द रिएक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकेंड आपका क्या था, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ठीक है। इसका हम जनरली बर्च रिडक्शन में भी यूज करते हैं। बर्च रिडक्शन में यही रिएजेंट लिखते हैं, बर्च रिडक्शन, ठीक है। तो मैकेनिज्म यहाँ देख लो आराम से। सोडियम लिक्विड अमोनिया बहुत जगह यूज आएंगे, ठीक है। कभी कभी सोडियम के बदले सोडियम के बदले लिथियम भी दिया रहेगा, उसमें भी प्रोडक्ट वही बनेगा जो इसमें बनने वाले हैं, ठीक है। देखो, अल्कली मेटल dissolve in liquid ammonia alkali metal dissolve in liquid ammonia used for
catalytical reduction of alkyne to form transalkene. अल्काली मेटल में जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? सोडियम, ठीक है। सोडियम जो है लिक्विड अमोनिया में इस तरीके से रहते हैं, जैसे आप सोडियम है तो Na+ और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, है ना। तो Na+ अमोनिया के साथ सराउंडेड रहते हैं और इलेक्ट्रॉन भी इसके तरह अमोनिया के साथ सराउंडेड रहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एक्स मॉलिक्यूल रख दो, ठीक है। यहाँ भी आप एक्स रख सकते हो इस तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बारे में एक पॉइंट लिखो, sodium in liquid ammonia exists in the form of अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं? कैटायन है, ये भी सराउंडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सराउंडेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर तो हम लोग करते हैं कि अमोनिनेटेड, हम यहाँ पर अगर कोई सॉल्वेंट लेते तो वहां भी इस तरीके होता है, वहां पर बोलते हैं सॉल्वेटेड होता है वहां पर, ठीक है। कोई अदर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं और भी अदर सॉल्वेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। तो अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, नोट करो। ये क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, कलर भी शो करेगा, इसका कलर होता है डीप ब्लू, ठीक है ना, डीप ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट इसकी और एक प्रॉपर्टीज है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो क्या करेगा? दूसरे को रिडक्शन करवा देगा, ठीक है। तो ये अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो अल्कीन है, अल्काइन है, उसको क्या करवा देगा? रिडक्शन, ठीक है। देखना ध्यान। ये आपका अल्काइन था, R311R, है ना। यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, कहां से आएगा इलेक्ट्रॉन? comes from सोडियम, है ना, सोडियम से आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बनेगा ये? देखो ध्यान से, कार्बन है, अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन है और अल्काइल वाले पार्ट है एक, और तरीके से बन जाएगा। जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, है ना,
अब ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहाँ पर आता है, इससे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो आपका फॉर्म बन गया, इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल एनायन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, रेडिकल एनायन मतलब ये फ्री रेडिकल एनायन, ठीक है। फ्री रेडिकल एनायन बन रहा है, ये एनायन है, फ्री रेडिकल है। अब ये इसका एक डायरेक्शन में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऐसा हो जाए। अगर ये ऐसा होता तो इनके बीच में रिपल्सन होता फिर, ठीक है। इसीलिए फ्री रेडिकल एनायन जो है, रेडिकल एनायन क्या होगा? ट्रांस फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। ये क्या रहेगा? ट्रांस फॉर्म में रहेगा, ट्रांस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। यही रीजन है कि लिक्विड अमोनिया आपको ट्रांस अल्कीन देता है, यहीं से डिसाइड हो जाता है। देख लो, रेडिकल एनायन अगर आप किस में रखोगे तो स्टेबल नहीं रहेगा, ट्रांस में स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा? ध्यान से देखो, यहाँ पर क्लास NH3 अमोनिया है ना, सॉरी अमोनिया पे यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? डेल्टा प्लस, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। ये कहाँ पर अटैक करेगा? अब ये अटैक करेगा यहाँ पे, समझ में? ये दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा बताओ? और चलो मैं ये नीचे एक खाली है, यहाँ पर R है, ऊपर में क्या आ गया? यहाँ आ गया आपका H, है ना, और यहाँ पर R, ऐसा है ना, ठीक है, इस तरीके का। अब क्या होगा? यहाँ पे फर्दर इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। इसको क्या बना देगा बताओ? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्काइल। यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, है ना, यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन है, इस तरीके का। अब ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या होगा? वापस से क्या होगा? हाइड्रोजन, है ना, अमोनिया अटैक करेगा, सॉरी NH2 प्लस नेगेटिव, है ना। तो ये वापस से कहाँ पर आएगा? यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऊपर हाइड्रोजन, सॉरी ऊपर अल्काइल, समझ में आ रहा है कुछ? ये आपका बन जाएगा ट्रांस अल्कीन, ठीक है। ट्रांस अल्कीन, क्लियर ना? अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड टूटा, है ना, और एनायन पीरियडिकल बना, या कोई डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अटैक एंटी होगा, यहीं से डिसाइड हो जाता है एंटी अटैक का, ठीक है। फिर अमोनिया से हाइड्रोजन जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है? ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम एंड हाइड्रोजन ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम, हाइड्रोजन ट्रांसफर फ्रॉम अमोनिया, ठीक है। और अल्कीन कैसा बनेगा?
एंटी एडिशन बनेगा और ट्रांस अल्कीन बनेगा। ठीक है, एंटी एडिशन ट्रांस अल्कीन, ये ध्यान रखना। सोडियम लिक्विड अमोनिया एंटी एडिशन ट्रांस अल्कीन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अमोनिया इलेक्ट्रॉन की हाफ लाइफ बहुत कम होती है। ठीक है, जब ये क्या करता है, विजुअल रीजन में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब वो वापस से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, डी एक्साइटेड स्टेट में आएगा, एनर्जी रिलीज होगी, है ना, वो आपको डीप ब्लू कलर से मैच करती है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कंसंट्रेशन, ठीक है, सोडियम लिक्विड अमोनिया कंसंट्रेशन अगर आपने 3 मोलरिटी से ज्यादा ले लिया तो जो डीप ब्लू कलर है वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो कॉपर किस तरीके का, आपको समझो कॉपर के साइड तरीके का कलर दिखने लगेगा, रेड के साइड में समझो रेड साइड में चले जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके मैकेनिज्म पे जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आपके सीट में भी मिल जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, हाइड्रोजन कहाँ से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करो। जल्दी बताओ क्या होगा प्रोडक्ट। क्या होगा? क्या होगा प्रोडक्ट इसमें? ऐसा कुछ होगा? ये क्या होगा आपस में? डायस्ट्रीमर। किस एडिशन होंगे ना? यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो CO में जाएगा, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और मान लो अगर इस तरीके से आ रहा है C H और H। ठीक है,
दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? कि ये सॉरी ऊपर की तरीके से मान लो ऐसे ऐड हो जाए, है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ऑलरेडी पहले से कायरल सेंटर है, यहाँ पर पहले से ऑलरेडी कायरल सेंटर है, तो इस कायरल सेंटर में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। रिडक्शन होने के बाद एक कायरल सेंटर वहां पर इंट्रोड्यूस हो गया, है ना। अब इस कायरल सेंटर में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। यहाँ पर अगर ये नीचे होगा दोनों हाइड्रोजन तो अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा, दोनों हाइड्रोजन अगर ऊपर होगा, जो ऐड हुआ हाइड्रोजन वो दोनों अगर ऊपर से ऐड हो रहा है तो क्या होगा, अलग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर एक आर है तो दूसरा एस होगा, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, डायस्टीरियोमर, ठीक है। एक कायरल सेंटर पहले से है और प्रोडक्ट होने के बाद एक नया कायरल सेंटर बन रहा है, उसकी दो कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में दो कायरल सेंटर हो गए, एक तो पहले से था जिसपे कोई भी चेंजेस नहीं है, एक नया कायरल सेंटर जिसपे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दो फॉर्म आपस में डायस्टीरियोमर मिक्सचर होंगे, क्लियर ना। अल्कीन की रिएक्शन है, इधर रिएजेंट है, अल्कीन पे हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो ओवरऑल एडिशन क्या होगा, H प्लस NOH, है ना। प्रोडक्ट क्या बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं, मार्कोनिक ऑफ अल्कोहल, है ना। इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, क्लासिकल कार्बोकेटाइन, अटैक क्या होता है, सीन और एंटी। सिमिलरली HX के साथ H प्लस और X नेगेटिव, ठीक है। ओवरऑल क्या होगा, H प्लस अटैक होगा, ऐड होगा और X नेगेटिव ऐड होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्लासिकल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, क्लासिकल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। और अटैक कैसा होगा, सीन और एंटी, ठीक है। ये जो है ना इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, सीन और एंटी दोनों तरीके से अटैक कर सकते हैं, सेम साइड से भी और कोई साइड से भी। थर्ड है H2CCl4, CCl4 यहाँ पर सॉल्वेंट है, हाइड्रोजन और सॉल्वेंट यूज करोगे तो X प्लस और X नेगेटिव आपको ओवरऑल एडिशन होगा, विशनल डाइहाइड्राइड प्रोडक्ट बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनते हैं जो कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा, प्रोडक्ट आपका एंटी एडिशन होगा, ठीक है, एंटी एडिशन के थ्रू। तो इस तरीके से आपको दे रखा है H2 और वाटर अगर सॉल्वेंट लोगे तो यहाँ पर आपका हाइड्रोहाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनते हैं, ठीक है, और एंटी एडिशन होते हैं। OMDM और HBO दोनों में आपको अल्कोहल बनते हैं, लेकिन OMDM में आपको मार्कोनिक बनते हैं, HBO में एंटी मार्कोनिक बनते हैं, ठीक है। OMDM में ओवरऑल एडिशन तो HBO और दोनों में सेम, ठीक है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनते हैं आपको OMDM में, HBO में कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनते हैं, OMDM में एंटी एडिशन होता है, ठीक है, और HBO में सीन एडिशन होता है। नेक्स्ट आपका कैटालिटिक नाइट्रोजनेशन, आपको पता है ओवरऑल एडिशन होता है H और H का, ठीक है। अल्केन बनते हैं, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं, सीन एडिशन होता है, क्लियर। ये चीज ये क्या अल्कीन की रिएक्शन है, अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आपको आसानी से बन सकते हैं नेट लेवल का, ठीक है। जेईई मेन और जेईई एडवांस लेवल के लिए आपका मैकेनिज्म आपको सबकी याद रहनी चाहिए।